देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन 10th के आखिरी पेपर यानी कि साइंस के पेपर के बारे में। अब 10th के सारे सब्जेक्ट के एग्जाम हो गए हैं, पर अब मेन सब्जेक्ट का पेपर बचा हुआ है जिसमें कि सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि आपकी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, आपकी बायो भी है, न्यूमेरिकल्स भी आपके आएंगे, रिएक्शन भी आएंगे, बायो के डायग्राम्स भी आएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं, काफ़ी वैरायटी के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों को यही परेशानी आती है कि हम कहाँ से पढ़ें, कौन से क्वेश्चन पढ़ें और कितने पढ़ें। तो वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ में ऑब्जेक्टिव में आपको जो परेशानी आती है कि ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन हमें कहाँ से करनी चाहिए, बोर्ड से करनी चाहिए, अध्ययन से करनी चाहिए। एंड इस बार के एमपी बोर्ड का ऑब्जेक्टिव आप देख ही रहे हैं, थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। सब कुछ मैं आपको आगे देता हूँ, पूरा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, साइंस के सिलेबस की बात करें तो एमपी बोर्ड ने एनसीईआरटी में 13 मेन चैप्टर रखे हुए हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के, बीच के चैप्टर है फिजिक्स के, एंड में रखे गए हैं बायो के चैप्टर। अब इन तीनों पोर्शन में से आपके अकॉर्डिंग टफ पोर्शन कौन सा है, कहाँ से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ कि तीनों पोर्शन की तैयारी आपको कैसे करनी है। अब यहाँ पर 3 तरह की कंडीशन होंगी। या तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, साइंस आपको पसंद ही नहीं होगी। सेकंड, आपने एवरेज स्टडी कर रखी होगी, थोड़ा बहुत आपने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है और कॉन्फिडेंस नहीं है कि साइंस में हमारे अच्छे नंबर आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। थर्ड, कि आपने काफी अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, पूरी साइंस की एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई है। अब देखिए, तीनों अपने अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको 75 के पेपर में से 70 के ऊपर मार्क्स स्कोर करने हैं तो ऐसे में आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल के जो पेपर आए थे वो पूरे कवर होने चाहिए। आपका त्रैमासिक अर्धवार्षिक को प्री बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, साथ में आपका जो मॉडर्न पेपर आया था वो कवर होना चाहिए। एंड आपके जो सेट पेपर होते हैं परीक्षा बुध परीक्षा दिन में, ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ रखी हैं तो आपको आराम से एक आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे मार्क्स आने के यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी जिन बच्चों ने एवरेज स्टडी कर रखी है उनको मैं यहाँ पर बता दूं, आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। आपका जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपका जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, सिलेक्टेड आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जैसे कि आपके फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शन होती है, बायो के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं, सब कुछ हमने आपको एक पीडीएफ में दिया हुआ है जिसका नाम हमने रखा है सुपर पीडीएफ। अब बाकी सब्जेक्ट की तरह हमने साइंस का भी सुपर पीडीएफ रेडी कर दिया है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अब इसमें रहेगा क्या, तो इसमें आपको पीवाईक्यू ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज पूरे पीवाईक्यू इसमें दे रखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब कब आ चुका है। एंड इनको देख के आपको जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि साइंस के पेपर में एक चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी, एक फैक्ट ही आप इसको मानिए कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड उन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, एनसीईआरटी इतनी बड़ी तो है नहीं है, तो उसमें से कितने नए क्वेश्चन बना पाएगा एमपी बोर्ड। बाकी अभी तक जो आ चुके हैं उन्हीं को थोड़ा घुमा फिरा के या फिर कुछ टॉपिक कुछ सेशन में दे दिए, आपके सेशन में कोई दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए। इस टाइप से क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, और क्वेश्चन वही के वही रहते हैं। तो ये पीवाईक्यू आपको पढ़ के जरूर से जाने चाहिए। क्वेश्चन हमने सारे इसमें आपको दे रखे हैं, नीचे पीडीएफ में हमने आपको आंसर भी दे रखे हैं। साथ में मैं जो बात कर रहा था कि गवर्नमेंट स्कूल के पेपर आपको पढ़ने चाहिए, तो वो हमने आपको विद आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं। त्रैमासिक का भी है, अर्धवार्षिक का भी है, प्री बोर्ड का भी है, साथ में जो सेट पेपर है वो भी हमने आपको इसी पीडीएफ में दे रखे हैं। ताकि ऑब्जेक्टिव की बच्चे पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमें कहाँ से करनी चाहिए, बोर्ड से करनी चाहिए, अध्ययन से करनी चाहिए, उनसे आप अपनी जगह करते रहिए। बट एमपी बोर्ड ने आपको जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करी थी, जो कि मैक्सिमम बच्चों के पास अभी नहीं होगी, खासकर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से होंगे उनके पास तो एक ऐसी नहीं होगी। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे हिंदी मीडियम में आए हुए थे, हमने इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट कर दिए हैं एंड आपको इसी सुपर पीडीएफ में दे दिए। यहीं से आपके सभी पेपरों में, सभी सब्जेक्ट के पेपर में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आपको जरूर से पढ़ के जाना चाहिए। मैक्सिमम चांसेस है कि आपके साइंस के ऑब्जेक्टिव भी यहीं से आएंगे। बाकी देखिए, साइंस सब्जेक्ट ऐसा है इसमें चीजें आसान होती हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। यानी कि आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको चीज पता है कि वाकई क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, आप अपने वर्ड्स में आंसर करके आएंगे, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी जो डायग्राम्स वगैरह आते हैं, जरूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट आप बुक के जैसे ही बनाए, उससे मैचिंग भी आप बना देंगे, 80-90% मैच हो रहा है। पर जरूरी ये है कि जो डायग्राम के पार्ट्स हैं वो सही से मेंशन होने चाहिए, उनके नाम सही से मेंशन होने चाहिए। बाकी आपको डायग्राम वगैरह में भी पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। बाकी फिजिक्स के आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी ईजी आते हैं, हमने जो पीडीएफ में दिए हैं उनको आप पढ़िए, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स नहीं जाएंगे। ऐसी केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शन भी जो आती हैं वो ऐसी कोई टफ नहीं आती हैं, ईजी सी रिएक्शन आती हैं, आप बड़ी आराम से कर पाओगे। एक बार आप पीडीएफ जरूर से पढ़िएगा। जिन बच्चों की पूरी तैयारी हो गई है वो भी इस पीडीएफ से प्रैक्टिस करना। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है उनको तो फिर ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अभी इस टाइम पर, आखिरी टाइम में आप इसको ही पढ़ के बड़े आराम से पास हो
जाओगे। तो ये जो सुपर पीडीएफ रहेगा वो आप एडुस्टेट ऐप से होम स्क्रीन पर ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन दिख जाएगा, इसके अंदर से एसेस कर सकते हैं। काफी कम हमने इसकी प्राइस रखी हुई, सिर्फ 99 रुपीज में आपके पूरे साइंस की तैयारी हो जाएगी। फिर आपको नई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, नई परीक्षा बोर्ड, नई परीक्षा दन, नई कोई अदर गाइड या फिर कोई रेफरेंस बुक, कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पीडीएफ में आपका पूरा कंटेंट रहेगा, तो जरूर से आकर चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।